सुप्रभात बच्चों आज हम बुद्धिमान खरगोश की कहानी को सुनते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह जब चाहता जानवरों को मारकर खा जाता। इससे घबराकर जानवरों ने एक सभा की। सभा के मुखिया भालू ने उपाय बताया कि यदि शेर को समझा दिया जाए कि उस रोज एक एक जानवर खाने को मिलेगा तो जानवरों के मरने की संख्या भी कम हो जाएगी। शेर के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, सुझाव को रखा गया। शेर खुश हो गया। वो बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं। शर्त के अनुसार रोज एक जानवर सही समय पे मेरे पास आना चाहिए। शेर के पास सही समय पे रोज एक जानवर जाने लगा। शेर उसे मारकर खा जाता। यह देखकर नन्हा खरगोश बहुत दुखी था, परेशान था। वो सोचने लगा, इस तरह तो सारे जानवर जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर जंगल में जानवरों की संख्या भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सोचकर उसने एक उपाय सोचा और सोचने के बाद वो दूसरे जानवरों के पास गया और बोला, आज शेर के पास कोई नहीं जाएगा, बल्कि मैं जाऊंगा। वह शेर के पास थोड़ी देर से पहुंचा। शेर भूख से व्याकुल था। खरगोश को देखते ही शेर गुस्से से पागल हो उठा। उसने गरज कर खरगोश से कहा, कहाँ रह गए था तू? खरगोश ने कहा, क्या करूं महाराज, मैं यहाँ खुशी खुशी आ रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने मुझे खाना चाहा। मैं किसी तरह उससे कहकर आया हूँ कि आपसे पूछकर बताऊंगा। तब जाकर उससे से मेरी जान बची और मैं आपके पास आ गया। दूसरे शेर की बात सुनकर गुस्सा से शेर पागल हो गया और वह बोला, चलो बताओ मुझे वो कहाँ पर है। तुम मुझे वहां ले चलो जहां वो दूसरा शेर है। खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास पहुंचा और कुएं के अंदर इशारा करते हुए कहा, वह इसी कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से दहाड़ने की आवाज दोबारा से गूंजी। शेर को लगा कि उस कुएं के अंदर दूसरा शेर बैठा हुआ है। बस फिर क्या था, वह भी कुएं के अंदर कूद गया उस शेर को मारने के लिए। किंतु थोड़े ही देर के बाद वह स्वयं ही मर गया। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से जानवरों की शेर से मुक्ति कराई, शेर से बचाया और सभी जानवर सुख से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? विपत्ति के समय में भी हमें बुद्धिमान से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, हमें विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। हमेशा हिम्मत से और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आपको यह कहानी नोटबुक में लिखनी है और जो दूसरी कहानी मैं आपको भेज रही हूँ उसे आपको खुद ही तैयार करनी है और नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।